नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बढ़े तनाव के बीच भारत और फ्रांस आज दिल्ली में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए 63,000 करोड़ रुपए के बहुप्रतीक्षित सौदे को औपचारिक रूप देने जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। पहले फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने थे, लेकिन व्यक्तिगत कारणों के वजह से उनकी यात्रा स्थगित होने के कारण अब इसे सोमवार को वर्चुअली रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में शामिल होंगे, रिमोट से हस्ताक्षर करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस हस्ताक्षर समारोह में भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और फ्रांसीसी राजदूत थियरी मथो भी मौजूद रहेंगे। भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील सोमवार को साइन करने वाला है, यानी आज। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये डील साइन की जाएगी। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिली थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। भारत राफेल मरीन विमानों को INS विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी दसा एविएशन ने इन विमानों में भारत की जरूरत के हिसाब से कई बदलाव किए हैं। इसमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। आपको बता दें कि ये बहुत ज्यादा अहम मानी जा सकती है इस डील को। इसके अलावा कंपनी भारत को हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028 से 29 में शुरू हो जाएगी और 2031 से 32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। राफेल मरीन से पहले भारत फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट भी खरीद चुका है। 2016 में हुई इस डील के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचे थे। इन्हें एयरफोर्स के अंबाला और हाशीनारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। ये डील 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी। राफेल मरीन विमान के फीचर्स एयरफोर्स के राफेल विमान से एडवांस्ड हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि राफेल मरीन कितना ताकतवर है, नौसेना के लिए ये क्यों जरूरी है, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राफेल M यानी मरीन का उपयोग नौसेना के विमान वाहक पोत में होगा। 50.1 फीट लंबे राफेल M का वजन 15,000 किलो तक है। फ्यूल कैपेसिटी भी 11,202 किलोग्राम है, जिससे ये ज्यादा देर तक उड़ सकता है। ये सिंगल और डबल सीटर विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान के फोल्डिंग विंग्स भी काफी मजबूत हैं। रफ्तार 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल M सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज्यादा बेहतर है। ये उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हाई पॉइंट्स हैं। ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। राफेल M में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। ये विमान पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष रडार से लैस होता है। खास बात तो यह है कि राफेल M में बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इससे इसकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी पहली खेप 3 साल बाद मिलनी शुरू होगी। नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत हैं। इन पर अभी पुराने MiG-29 के फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में मॉडर्न राफेल M की तैनाती हो जाएगी तो समंदर में भारत की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
राफेल एम फाइटर जेट से नभ, थल और जल में नौसेना की पकड़ और मजबूत होगी। अभी भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 विमान हैं। ये विमान INS विक्रमादित्य पर तैनात रहते हैं। बीते समय में इनके रखरखाव की मांग बढ़ने और सीमित उपलब्धता के चलते भारत राफेल मरीन विमान खरीद रहा है। ये अब हम आपको बताएंगे कि आखिर राफेल मरीन भारत को क्यों जरूरी है। आखिर नौसेना के लिए जो राफेल मरीन है वो कितना ज्यादा खास साबित होने वाला है, इसे भी समझिए। नौसेना ने 2022 में कहा था कि विक्रांत को MiG-29 के लिहाज से डिजाइन किया गया था, लेकिन वो इसकी जगह बेहतर डेक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश कर रही है। राफेल मरीन की एडवांस रडार टेक्नोलॉजी, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता, बेहतर सेंसर इसे MiG-29 विमान से बेहतर बनाते हैं। भारत की वायुसेना के पास पहले से ही राफेल विमान है, ऐसे में इसके उपकरणों और रखरखाव के लिए ट्रेनिंग में ज्यादा समय नहीं आएगी। भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 57 फाइटर जेट लेने की योजना बनाई थी। इसके लिए गोवा में फ्रांस के राफेल मरीन और अमेरिका के बोइंग 18 का ट्रायल भी हुआ। 2022 में भारत ने अमेरिका और फ्रांस से अपने प्रपोजल की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सिर्फ फ्रांस इसके लिए तैयार हुआ, जिसके बाद भारत के पास राफेल मरीन खरीदने का ही विकल्प बचा। ये डील भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने की एक बड़ी पहल भी है। आपको बता दें कि ये नौसेना के लिए पहला बड़ा लड़ाकू विमान अपग्रेड होगा। इससे भारतीय नौसेना किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए और अधिक सशक्त बनेगी। विशेषज्ञों का कहना है, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि राफेल मिलने के बाद नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद नौसेना ने दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए एक महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण भी किया था। यह मिसाइल परीक्षण नौसेना ने अपने डिस्ट्रॉयर शिप INS सूरत में अरब सागर में किया था। नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी थी और अब राफेल मरीन बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है, बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है। और ऐसे वक्त में ये डील जो है संपन्न हुई है जब पहलगाम में आतंकवादियों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश पूरे भारत में है और लगातार भारत की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।